नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर वी फॉर एडू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नीट का आगाज़ एनटीए के द्वारा कर दिया गया है और कल नीट 2025 के फॉर्म एनटीए के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 मार्च 2025 है, लेकिन मेरा ये आपसे अनुरोध है कि लास्ट डेट का वेट न करते हुए आपका जो भी फॉर्म है आप फरवरी के महीने में ही अप्लाई कर दें। एनटीए के द्वारा लास्ट डेट 7 मार्च 2025 दी गई है और 4 मई यानी 4 मई 2025 को नीट 2025 का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, कैसे फॉर्म भरें? सबसे बड़ी समस्या बच्चों में ये रहती है क्योंकि अधिकतर बच्चे जो स्मार्टफोन है उसका यूज़ नहीं करते क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल है, और परिवार के लोग भी यही चाहते हैं कि बच्चे के पास स्मार्टफोन न हो, क्योंकि स्मार्टफोन होने के कारण अधिकतर समय बच्चा अपना स्मार्टफोन पर गुजारने लगता है और पढ़ाई में उसका धीरे धीरे मन कम हो जाता है। इसलिए अधिकतर बच्चों के पास जो अपने पहले बटन वाले फ़ोन चलते थे, अभी भी चलते हैं, वो वही हैं और वो एक प्रकार से उचित भी है। इस माहौल में बच्चा ये सोचता है कि मैं किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, तो बच्चा अधिकतर ई मित्र के द्वारा अपना फॉर्म अप्लाई करवाता है। मैं उन बच्चों से अनुरोध करूंगा जो अपने ही मोबाइल से, जिनके पास स्मार्टफोन है, वो अपने स्मार्टफोन से फॉर्म अप्लाई करने की गलती न करें। यदि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उससे अपना फॉर्म इजीली खुद भर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कड़ी में हमारी कंपनी के द्वारा फ्री फॉर्म फिलिंग का ऐलान किया गया है, जिसके तहत जो भी आपकी राशि है फॉर्म की वो आपको केवल पे करनी है। इसके अलावा फॉर्म भरने का कोई भी पेमेंट या चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। जनरली ई मित्र वाले 100 से लेकर 300 रुपये बच्चों से चार्ज करते हैं। हमारी कंपनी ने इस चीज़ को देखते हुए और आपके समय को बचाने के लिए फॉर्म फिलिंग फ्री की है। आप अपना फॉर्म भरने के लिए हमें कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। आपका फॉर्म हम 1 घंटे के भीतर भर के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए यदि आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म हमारे थ्रू भरवा सकते हैं। फिलहाल ये सर्विस सीकर जिले में और जयपुर जिले में है। अगर आपको व्यक्तिगत आना चाहते हैं तो सीकर में बाईपास रोड पे हमारा कार्यालय स्थित है और जयपुर में लाल कोठी में हमारा कार्यालय स्थित है। अदरवाइज अगर आप और किसी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हमारे पास डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। हम आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फिल करेंगे। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट है, 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यदि आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो एक 8वां डॉक्यूमेंट जिसका नाम कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 7 डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 8 डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। 8वां डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो अपन बात करते हैं 7 डॉक्यूमेंट की दोनों कैटेगरीज के लिए। तो सबसे पहले फोटोग्राफ होगा। फोटोग्राफ आपका नवीनतम होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और उसके साथ ही एक पोस्ट कार्ड रूप में आपकी इमेज का फोटो होना चाहिए। तो एक तो आपका हो गया पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और एक हो गया पोस्ट कार्ड। तो सबसे पहले आपकी फोटो उसमें अपलोड होगी और वहां पे साइज वगैरह सब मेंशन है वेबसाइट पे जहां पे आप अपलोड करेंगे। और ऑनलाइन एक ऐसा टूल है वहां पे जिसको आप ब्रेक डाउन करके आपकी फोटो की साइज, फोटो का जो इमेज है जिसमें आपकी पिक्चर शो होती है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इमेज की क्या साइज होनी चाहिए वो भी वहाँ पे मेंशन है, आप उसके हिसाब से आपकी इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो पहली हो गई आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरा है आपका इसमें फिंगरप्रिंट। तो वाइट पेपर पे आप इंक पैड की सहायता से अपने सभी अंगुली और अंगूठों दोनों हाथ के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उस पर रख के और उसकी फोटो या इमेज आप उस फॉर्म में अपलोड करेंगे। थर्ड आपकी चीज है इसमें सिग्नेचर। एक आप व्हाइट पेपर पे आपका सिग्नेचर करेंगे, उसको आप फोन के द्वारा उसकी फोटो क्लिक करके और वो भी अपलोड करेंगे। फोर्थ आपकी चीज है पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। फिफ्थ पे आपका 10th की मार्कशीट जो पीडीएफ में होगी उसको आपको अपलोड करना है। 6th नंबर पे है आपकी 10th का सर्टिफिकेट। जिन बच्चों का सर्टिफिकेट अलग से है वो इसमें अलग से अपलोड करेंगे और जिन बच्चों का 10th के साथ ही सर्टिफिकेट है
वो दोनों जगह यानी 10th की मार्कशीट की जगह भी अपलोड करेंगे और 10th के सर्टिफिकेट मांगा है वहां पे भी सेम चीज अपलोड करेंगे पीडीएफ फाइल में। और लास्ट चीज है आपका एड्रेस प्रूफ। अब मान लीजिए मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपकी कोचिंग आप कर रहे हैं सीकर से, तो यदि आप सीकर का एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में अपलोड कर रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस जो आपका सीकर का है वो अपलोड करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप हरियाणा का जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अपलोड करना चाह रहे हैं, तो दोनों को एक साथ फोटो क्लिक करके उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपकी एक ही फोटो उसमें क्लिक होकर अपलोड होगी। दोबारा मैं बता देता हूं, अगर आप का परमानेंट एड्रेस और कहीं का है और प्रेजेंट एड्रेस और कहीं का है तो दोनों एड्रेस एक साथ रख के उसकी फोटो क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपलोड करने हैं अपने नीट के फॉर्म में। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट की अभी जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद आप बना लें आराम से। ये जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे नीट काउंसलिंग में उस टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी। तो घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे थ्रू फॉर्म अपना अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म अप्लाई होगा। आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं या टेलीग्राम चैनल के थ्रू भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भेज सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भेज सकते हैं। आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फिल करके आप तक आपकी पीडीएफ फाइल पहुंचा दी जाएगी। तो आशा करता हूं इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से हम नीट 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।